कण कणम है कृष्ण भगवान। जय कृष्ण भगवान। गढ़ प्रभु राम मेरो जय सिया राम। सबका मालिक एक। सर्वे माताएं नो सब गुरुवाई नो साधु देवता नो परमात्मा जय श्री राम। आज सभी के चरणों में मेरी प्रणाम जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम चर्चा आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, प्रभु चर्चा करेंगे। 8वां अध्याय का भी चर्चा कर लेते हैं मोटी मोटी, विशेष रूप से जो जरूरी बातें, बड़ी जरूरी सारी बातें हैं। और भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जो कहानी बताएंगे, जो बातें बताएंगे, वो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं। पढ़ो पढ़ो ना तो सुनो, सुनो ना तो सुनाओ। और उस प्रभु को जरूर याद कर लो, उस परमेश्वर को। सुबह उठता ही कहते प्रभु परमेश्वर तू ही है। पहला काम प्रभु का नाम, फिर सारे काम प्रभु के काम, उसका वाला हो जाओ। करने वाला वो, करवाने वाला वही है। हम तो एक बस छोटे से उस मालिक के जीवन धरती माता पा रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो जन्म मिला है मनुष्य जीवन, 184 के बाद में मिला है हमें इसी को। 184 योनियों के बाद में जो हमें जीवन मिला है, इसी जीवन में हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ये हमारे पिछले दिनों में हमने या हमारे परिवार में किसी भी बुजुर्ग ने, बच्चे ने, युवा ने, महिला ने, किसी ने भी अच्छे कर्म किए, तो उसी वजह से हमारी धरती माता पे आ रहे हैं और आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर, हम सब ने जाना है एक दिन। तो हम सभी मोह माया ममता के जाल में फंस रहे हैं। तो इस मोह माया ममता के जाल से दूर हटने के लिए श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अर्जुन को विस्तार से बताते हैं, सुनाते हैं। और इसी गीता जो है, गीता के माध्यम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। गीता का अध्याय सुनने से या सुनाने से या छूने से भी जो अध्याय करता है, कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो वज्रबंदी करते हैं और मद्भागवत गीता को याद करते हैं, तो उससे छूने से भी कल्याण हो जाता है। जैसे पिछले अध्याय में आपने चर्चा सुनी, बात सुनी। तो मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, 8वें अध्याय की चर्चा करते हैं। अर्जुन ने कहा कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, आदिभूत क्या और आदिदेव क्या कहलाता है, ए मधुसूदन अधिज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेय कौन सा है, मरने के समय में शीतलचित्त वाले लोग तुमको कैसे जान पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी है और परम है, परम श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहती है। विश्वप्रभु जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है और ये पुरुषों में श्रेष्ठ। इस देह में मैं ही अधिज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में हम जिस भी वस्तु का स्मरण करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात आ रही है। कृष्ण भगवान कहता है कुछ भी